तो दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त बयान देते हुए कहा कि दिल्ली में हुए आतंकी हमले के लिए जो भी जिम्मेदार है उन्हें पाताल से भी खोज कर निकालेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान अमित शाह ने दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और सख्त लहजे में दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को नेस्तनाबूद करने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन और जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिन लोगों ने दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया था, अगर वो पाताल में भी छुपे हैं तो उन्हें जांच एजेंसियां खोज कर निकालेगी। ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए आतंकी हमले के लिए जो भी जिम्मेदार है उनको पाताल से भी खोज कर निकालेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान अमित शाह ने दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और सख्त लहजे में दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को नेस्तनाबूद करने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन और जांच अभियान चलाया जा रहा है। तो हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नॉर्दर्न जोन काउंसिल की बैठक में शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों को पाताल से भी ढूंढ कर मारेंगे, आतंकी जहां भी छिपे हों उन्हें खोज निकालेंगे। तो ये बड़ा बयान दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि सरकार सख्त है और किसी भी कीमत पर आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का विवादास्पद बयान सामने आया है। दरअसल दलवाई ने कहा कि चुनाव के दौरान हमेशा बम कांड क्यों होता है, ये बड़ा बयान दिया गया है उनकी ओर से। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अन्याय हो रहा है, उसका कुछ होगा। तो हुसैन दलवाई की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया। घाटी में अन्याय के दुष्परिणाम होंगे। इलेक्शन आने के बाद बराबर बमकांड क्यों होता है, ये इसका भी जांच होनी चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जिस ढंग से कश्मीर में अन्याय हो रहा है उसका भी परिणाम कुछ होगा, ये मानना चाहिए। आरएसएस जिस ढंग से प्रचार वगैरह करती है, ऋतुम्बरा का ये आया था, उनको वो छोड़े, तो क्या सरकार आरएसएस का भी जांच करेगी, ये हमारा सवाल है। तो वहीं हुसैन दलवाई के बयान पर अब बीजेपी का पलटवार सामने आया। कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए आतंक का समर्थन करने का आरोप बीजेपी ने लगाया। साथ ही हुसैन दलवाई जैसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। लाल किले पर जो धमाका हुआ उसको लेकर महबूबा मुफ्ती का बयान आया। उन्होंने कहा है कि कश्मीर के हालात देखने हैं तो लाल किले पर देखिए, और कश्मीर को सुरक्षित रखने की बात कहते थे लेकिन दिल्ली अनसेफ हो गई। अब लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं इसको लेकर। देखिए, ऐसे नेताओं की जो ज़बान है वो कानून इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को इन पे लगाम लगाना चाहिए। इससे दोहरी जहनियत नौजवान बच्चों में बनती है और वो बच्चे डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। ऐसे जो सूडो सेकुलर जो मानसिकता रखने वाले नेता हैं उनकी अब कोई स्पेस नहीं। इन्होंने पहले भी कश्मीर में कब्रिस्तान भरे हैं और ऐसे नेताओं के जो बयान हैं उस पे पाबंदी लगनी चाहिए। सर, महबूबा मुफ्ती के बयान को एक तरह से समर्थन दिया है कांग्रेस के हुसैन दलवाई ने। उन्होंने कहा है कि
आरएसएस भी के ऊपर भी, कंधे के ऊपर भी लाठी होती है और जिन जिन संगठनों का हिंसा में विश्वास है उन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती अगर कह रही हैं तो वो ठीक कह रही हैं। देखिए, इंक्वायरी इस बात की होनी चाहिए कि इतने बड़े समाज को बैकवर्ड किसने रखा, इतने बड़े समाज को आज वोट बैंक तक किसने रखा। इंक्वायरी इस बात की होनी चाहिए। इतने बड़े समाज को मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने नहीं दिया, इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये रीजनल पार्टीज और कांग्रेस से निकली हुई जमात है। तो दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त बयान देते हुए कहा कि दिल्ली में हुए आतंकी हमले के लिए जो भी जिम्मेदार है उन्हें पाताल से भी खोज कर निकालेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान अमित शाह ने दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और सख्त लहजे में दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को नेस्तनाबूद करने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन और जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिन लोगों ने दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया था, अगर वो पाताल में भी छुपे हैं तो उन्हें जांच एजेंसियां खोज कर निकालेगी। ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए आतंकी हमले के लिए जो भी जिम्मेदार है उनको पाताल से भी खोज कर निकालेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान अमित शाह ने दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और सख्त लहजे में दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को नेस्तनाबूद करने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन और जांच अभियान चलाया जा रहा है। तो हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नॉर्दर्न जोन काउंसिल की बैठक में शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों को पाताल से भी ढूंढ कर मारेंगे, आतंकी जहां भी छिपे हों उन्हें खोज निकालेंगे। तो ये बड़ा बयान दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि सरकार सख्त है और किसी भी कीमत पर आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वही कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का विवादास्पद बयान सामने आया है। दरअसल दलवाई ने कहा कि चुनाव के दौरान हमेशा बम कांड क्यों होता है, ये बड़ा बयान दिया गया है उनकी ओर से। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अन्याय हो रहा है, उसका कुछ होगा। तो हुसैन दलवाई की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया। घाटी में अन्याय के दुष्परिणाम होंगे। इलेक्शन आने के बाद बराबर बमकांड क्यों होता है, ये इसका भी जांच होनी चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जिस ढंग से कश्मीर में अन्याय हो रहा है उसका भी परिणाम कुछ होगा, ये मानना चाहिए। आरएसएस जिस ढंग से प्रचार वगैरह करती है, ऋतुम्बरा का ये आया था, उनको वो छोड़े, तो क्या सरकार आरएसएस का भी जांच करेगी, ये हमारा सवाल है। तो वही हुसैन दलवाई के बयान पर अब बीजेपी का पलटवार सामने आया। कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए आतंक का समर्थन करने का आरोप बीजेपी ने लगाया। साथ ही हुसैन दलवाई जैसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। लाल किले पर जो धमाका हुआ उसको लेकर महबूबा मुफ्ती का बयान आया। उन्होंने कहा है कि कश्मीर के हालात देखने हैं तो लाल किले पर देखिए, और कश्मीर को सुरक्षित रखने की बात कहते थे, लेकिन दिल्ली अनसेफ हो गई। अब लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं इसको लेकर। देखिए, ऐसे नेताओं की जो ज़बान है वो कानून इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को इन पे लगाम लगाना चाहिए। इससे दोहरी जहनियत नौजवान बच्चों में बनती है और वो बच्चे डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। ऐसे जो सूडो
सेकुलर जो मानसिकता रखने वाले नेता हैं उनकी अब कोई स्पेस नहीं। इन्होंने पहले भी कश्मीर में कब्रिस्तान भरे हैं और ऐसे नेताओं के जो बयान हैं उस पे पाबंदी लगनी चाहिए। सर, महबूबा मुफ्ती के बयान को एक तरह से समर्थन दिया है कांग्रेस के हुसैन दलवई ने। उन्होंने कहा है कि आरएसएस भी के ऊपर भी, कंधे के ऊपर भी लाठी होती है और जिन जिन संगठनों का हिंसा में विश्वास है उन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती अगर कह रही हैं तो वो ठीक कह रही हैं। देखिए, इंक्वायरी इस बात की होनी चाहिए कि इतने बड़े समाज को बैकवर्ड किसने रखा, इतने बड़े समाज को आज वोट बैंक तक किसने रखा। इंक्वायरी इस बात की होनी चाहिए। इतने बड़े समाज को मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने नहीं दिया।